हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैं बताने वाला हूं पेपर को लेकर के। क्योंकि पेपर को लेकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कह सकते हैं आम इमली कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा। वो बस समझ रहे हैं कि पेपर मेरे को मिल रहा है, मेरा एडमिशन हो रहा है। वो बस एक पेपर को फोकस कर रहे हैं, वो क्या, जिसमें वो एडमिशन लिए, मतलब एडमिशन जिसमें लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर पेपर। जैसे आपने मैथ से लिया तो बस आपको लग रहा होगा कि मेरा मैथ ऑनर्स होगा, मेरा मैथ में ग्रेजुएशन होगा, वो तो आपका मेजर पेपर है। लेकिन इस बार के न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है जो भारत सरकार लागू की है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ों को चेंजिंग की गई थी, जिसको आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं, ऐसे में बहुत सारे खास करके अभी एडमिशन के टाइम में, अभी का जो एडमिशन का टाइम है, इसमें पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम में बस बताया जाता है मेजर पेपर के बारे में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम में बस बताया जाता है मेजर पेपर के बारे में। ऑलमोस्ट जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सब में अभी बस बच्चा को बताया जा रहा है मेजर पेपर के बारे में। बाकी जो बचा पेपर, जैसे इसमें भी बाकी आपका क्या क्या पेपर बच रहा है, माइनर पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, इसके बाद MIL पेपर, इसके बाद स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये जो सारा टोटल पेपर, यानी टोटल 6 पेपर आपको पढ़ना है। 6 पेपर में एडमिशन लेने के टाइम में बस मेजर पेपर को आप समझे होंगे। जैसे आपने मैथ में एडमिशन लिया, इसका मतलब मेजर पेपर आपका मैथ रहा। बाकी बचा माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी, एबिलिटी इन्हांसमेंट पेपर, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये जो सारा 5 पेपर और बचता है। यानी एक पेपर में आपने एडमिशन लिया जिसके बारे में भी आपको पता है, बाकी बचा दूसरा पेपर क्या पढ़िएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये भी क्या पढ़िएगा, इस पांचों पेपर के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। बाकी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, पटना, पाटलिपुत्रा, सारे यूनिवर्सिटी में अभी बस बच्चा को ये वाला पेपर बताया जा रहा है। बाकी माइनर में क्या पढ़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या पढ़ेगा, ये कुछ भी अभी किसी के द्वारा नहीं बताया गया है, न ही इसको लेकर के सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 पेपर को लेकर के मैं क्लियर कर दूंगा, जो कि आपके लाइफ को चेंजेस करने का रोल करता है, जिससे आपका करियर बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वहीं अगर मैं बात करूं पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में, तो पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन चल रहा है, उसमें ये 6 को 6 पेपर का डिसाइड कर दिया जाता है। यानी एडमिशन के टाइम में ही सब्जेक्ट वाला फॉर्म भरने के लिए आपको दे दिया जाता है, जिस सब्जेक्ट वाला फॉर्म में मेजर पेपर तो आपका पहले से भरा रहता है, जो आपको अलॉट हुआ है। बाकी बचा माइनर आपका खाली रहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी खाली रहता है, ये सब आप चूज कीजिएगा। बाकी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, उसमें जब क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 10 दिन के भीतर भीतर ये वाला काम करा लिया जाएगा। बच्चा को फॉर्म दे दिया जाएगा कि बच्चा आप भर दो, माइनर तुम क्या पढ़ना चाह रहे हो, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या पढ़ना चाह रहे हो, ये सब वाला फॉर्म क्लास चलने के 10 दिन बाद दे दिया जाएगा, चाहे वो आपका पाटलिपुत्रा हो या फिर चाहे आपका पटना हो। लेकिन मैं जिस 2 पेपर के बारे में बात कर रहा हूं, वो आज अपना पेपर का टॉपिक है मेजर पेपर, एंड एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है माइनर पेपर। अब ये मेजर पेपर होता क्या है, माइनर पेपर क्या होता है, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और ये मेजर पेपर और माइनर पेपर आपको कैसे इफेक्ट करती है, ये सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताएंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो था कि बच्चा का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा बेरोजगार ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। पहले का जो ग्रेजुएशन होता था उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, और 3 साल के ग्रेजुएशन में बच्चा कोई एक पेपर में ऑनर्स करता था। मतलब वो क्या करता था, स्नातक करता था। जैसे अगर आपने मैथ में ग्रेजुएशन किया है, इसका मतलब आप मैथ से ग्रेजुएट है, मतलब मैथ में आपने ऑनर्स की पढ़ाई की है, मतलब पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई की है। ऑनर का मतलब क्या होता है, अपने आप को समर्पित कर देना। तो आपने अपने आप को मैथ के लिए समर्पित कर दिया 3 साल के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता था कि मान लेते आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि मैथ में आप जॉब मिल नहीं पाया आपको मैथ के कारण, या मैथ से आपको जॉब नहीं मिल पाया, वैसी स्थिति में आप अनएम्प्लॉय रह जाते थे, बेरोजगार रह जाते थे। और ये भारत सरकार के लिए एक समस्या का कारण था, एक सोच का पहलू था। इसलिए सारे एक्सपर्ट ने सोचा और एक्सपर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो मैं बच्चा को ग्रेजुएशन करवाऊंगा वो भले मैं 4 साल का करवाऊंगा, मतलब 1 साल और बढ़ा देता हूं, लेकिन अब मैं बच्चा का ग्रेजुएशन किसी 2 सब्जेक्ट में करा दूंगा। और उसी में से एक सब्जेक्ट का नाम होता है मेजर पेपर, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और दूसरा कहलाता है माइनर पेपर, जिसमें आपको कम इंटरेस्ट होता है। तो जब आप एडमिशन के टाइम में जाइएगा पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर दोनों बताया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि
मेजर पेपर माइनर पेपर में क्या रखिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बहुत टाइम ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें मेजर पेपर में आपको नहीं मिल पाता है लेकिन वो पेपर माइनर में मिल रहा है, तो आप लेने से हिचकिएगा नहीं, क्योंकि मेजर पेपर माइनर पेपर ये दोनों पेपर को 4 साल कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ को लेता है मेजर पेपर, तो मैथ तो 4 साल पढ़ेगा ही मेजर में, लेकिन माइनर में अगर वो फिजिक्स लेता है मतलब उसका ग्रेजुएशन मैथ से भी होगा फिजिक्स से भी होगा, मतलब मैथ को भी 4 साल पढ़ेगा फिजिक्स को भी 4 साल पढ़ेगा। तो यही मेजर और माइनर का फंडा है, और इसको समझने के लिए और मैं बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि फायदा आपका किस में है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक कैंडिडेट आई, ठीक है, कैंडिडेट का सवाल था कि उसको पीडब्ल्यूसी में एडमिशन लेना है और उसका करना था कि मेरे को बीसीए करना है, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कराना है। जब सीट्स के बारे में पता चला तो पता चला कि कॉलेज में बीसीए का सीट मेजर में नहीं बचा है, बट कॉलेज वाले माइनर में ऑफर कर रहे थे, मतलब माइनर में बीसीए ऑफर कर रहे हैं और मेजर में फिजिक्स ऑफर कर रहे हैं। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चा को लग रहा है मेरा ग्रेजुएशन फिर तो दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स में हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस बार का जो 4 साल का ग्रेजुएशन पॉलिसी है, जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू दिस 2 पेपर में बच्चा ग्रेजुएट होगा। 1 पेपर इज कॉल्ड मेजर एंड अदर बी कॉल्ड माइनर। मेजर करने का मतलब जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, बाकी ग्रेजुएशन होगा दोनों में, लेकिन मेजर का बस इतना ही मतलब होता है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, और माइनर का मतलब जिसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। तो मान लेते हैं कभी सिचुएशन आपके हाथ में कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, हो सकता है आपको वो पेपर न मिल पाए, जैसे आप जिस पेपर का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे ये पेपर देख रही थी कि बीसीए का ख्वाब देख रही थी कि मेरे को मेजर में मिल जाए लेकिन इसको माइनर में मिल रहा है, तो बातें सेम है, एक ग्रेजुएशन इसका बीसीए में ही हो रहा है, समझिए, बस एक पेपर के ऑप्शंस पे कि फिजिक्स भी आपका एक पेपर है। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर से ही करियर बनता है, इसलिए मैंने आपको मेजर पेपर और माइनर पेपर भी इतना लंबा चौड़ा मैंने लेक्चर दिया। पता नहीं आप समझे कि नहीं पता हमको, लेकिन मेजर पेपर माइनर पेपर के बारे में मैंने अपना जो बेस्ट किया वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। मेजर पेपर का कहने का मतलब जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट, बाकी ग्रेजुएशन दोनों में होगा। जैसे कोई बच्चा अगर फिजिक्स मेजर पेपर में रखता है और मैथ रखता है माइनर में, इसका मतलब यूनिवर्सिटी वाले यूजीसी समझती है, जो आपका डिग्री देगी आगे चल करके, वो समझती है कि भाई बच्चा को इंटरेस्ट है फिजिक्स में, यानी फिजिक्स से तो वो ग्रेजुएशन कर ही रहा है, लेकिन साथ में मैथ्स भी कर रहा है, मतलब मैथ में थोड़ा कम इंटरेस्ट है कंपेयर टू फिजिक्स, बट उसका इंटरेस्ट दोनों में है, और इसका जो ग्रेजुएशन होगा वो दोनों सब्जेक्ट में होगा। फायदा इससे क्या होगा करियर में, हो सकता है अगर आपका फिजिक्स में करियर न बन पाए तो आप मैथ में करियर बना लीजिएगा। मतलब कहने का, अगर आप अपना मेजर और माइनर पेपर सही से सोच समझ करके लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आप पीजी, इसके बाद की पढ़ाई फिजिक्स में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, इसकी बाद की पढ़ाई मैथ में भी कर सकते थे। लेकिन जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था उसमें ऐसा सिस्टम था नहीं, कह लीजिए हम लोग का बैड लक था। मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स से और साथ में मैंने सब्सिडियरी पेपर रखा, कुछ और पेपर्स में रखा था। मतलब हम लोग के टाइम में ग्रेजुएशन बस एक पेपर में होता था। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था फिजिक्स में, तो मेरा करियर जब भी पीजी की मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पीजी का जो पढ़ाई है वो मैं फिजिक्स में कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास करियर बनाने का ऑप्शन बस फिजिक्स में ही है। लेकिन आप लोग के साथ ऐसी कर सकते हैं, गुड लक है कि आप लोग अपना करियर किसी 2 सब्जेक्ट में बना सकते हैं, जिस पहले सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे मेजर पेपर और दूसरे सब्जेक्ट को कहेंगे माइनर पेपर। तो अगर आपका मनपसंद पेपर न मिल पाए मेजर में, और अगर वो पेपर माइनर में भी मिल रहा है, तो आपको एडमिशन लेने में फायदा ही फायदा है। बाकी जो बच्चा मान लेते हैं कि जैसे भी मैंने एग्जाम्पल बताया कैंडिडेट का कि उसको माइनर में मिल रहा है बीसीए, मेजर में कोई और पेपर मिल रहा है, तो आप मेजर पेपर या मतलब मान लेते हैं जो आपका मन पसंदीदा पेपर है उसको एक तो जरूर होना चाहिए। जैसे अगर कोई चाह रहा है कि बीसीए में, तो अगर आपका बीसीए माइनर में बन रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर आपका बीसीए मेजर में बन रहा है तो भी अच्छी बात है। अगर आपका बीसीए मेजर में बन जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बीसीए आपका माइनर में बन जाए तो अच्छी बात है कि पेपर आपको मिल गया, भले वो माइनर में मिला। लेकिन अगर कोई एक आपका पेपर फिक्स हो गया, मान लेते हैं कि बीसीए आपको मिल गया माइनर पेपर में, मान लेते हैं, तो मेजर पेपर का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मेजर पेपर के बारे में यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वालों को बता सकते हैं कि मैम प्लीज मेरे को और भी पेपर का ऑफर कीजिए जो मैं मेजर में बना सकता हूं। तो आपको 2-4-5 पेपर ऑफर करेंगे, जिसमें आपको पसंद आएगा बना लीजिएगा। सिमिलरली मान लेते हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी का जब क्लास चलना स्टार्ट होगा, 10 दिन की जब क्लास चलना स्टार्ट होगा, तो विद इन 10 डेज में वो आपको फॉर्म मिल जाएगा सब्जेक्ट वाला कि क्या मेजर रखोगे क्या माइनर रखोगे। तो मान लेते हैं कि मेजर में आपका मैथ है, तो माइनर में आपको ऑफर मिलेगा। माइनर में उस फॉर्म में ऑप्शन रहेगा कई सारे, फिजिक्स बना सकते हैं, केमिस्ट्री बना सकते हैं, स्टैट बना सकते हैं। तो आप माइनर में से जो आपका पसंद रहेगा उसी को आप चूज कर लीजिएगा। तो ये सारा कुछ आपके पेपर्स को लेकर के था। हालांकि पेपर्स को लेकर के भी बहुत लंबी चौड़ी अपनी डिस्कशन भी होगी, और इसको लेकर के मैं ब्लैक बोर्ड पे आ जाऊंगा भी, और पेपर्स को लेकर के बहुत अच्छा डिस्कशन आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि ये चीजें आपके लिए समझना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।